Good morning, my dear students. In this lecture, we will discuss about the patterns and pattern materials, pattern types, and why we select the particular material for the particular pattern. Okay. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कंटेंट में हम पढ़ेंगे पैटर्न इंट्रोडक्शन, पैटर्न बेसिकली होता क्या है, टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल, मतलब कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम मटेरियल का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पैटर्न मटेरियल्स एंड पिक्चर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एक दो पैटर्न्स की पिक्चर्स कि वो किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं, चाहे वो वुड का है आपका, या मेटल का है, या प्लास्टिक का है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन कास्टिंग, पैटर्न इज़ अ रेप्लिका ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट, यूज टू प्रिपेयर द कैविटी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे पैटर्न, कैविटी एंड रेप्लिका, ठीक है। इन कास्टिंग, अ पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट, यूज टू प्रिपेयर द कैविटी इनटू विच मोल्टन मटेरियल विल बी पोर्ड ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि पैटर्न तो हम डिस्कस करते हैं पैटर्न होता क्या है, ठीक है। रेप्लिका मतलब कॉपी, उसका डुप्लीकेट बोल सकते हैं, कॉपी बोल सकते हैं। कैविटी क्या हो गई, हमारा स्पेस होगा, ठीक है, होलो स्पेस होगा हमारा, होलो स्पेस, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को डालेंगे, मोल्टन मेटल को हम वहाँ पे पोर करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने कोई कैविटी बना दिया है, ये कैविटी है, कैविटी है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मोल्टन मटेरियल को पोर कर लें। जब आप इसमें मोल्टन मेटल पोर कर दोगे तो जब आप सॉलिडिफाई करके इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये होता है हमारा कास्टिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। पैटर्न मेकिंग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। कास्टिंग करने से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, कैविटी। कैविटी बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, पैटर्न, ठीक है। Although many factors have to be impact on a quality, casting is only ever as good as it is tooling. टूल्स अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारी कास्टिंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। बिकॉज टूल्स में क्या होता है, डायमेंशन अगर वैसे नहीं है आपका, वो टिल्ट कर रहे हैं या वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो क्या होगा, जो मोल्ड बने, जो कैविटी बनेगी वो भी आपकी प्रॉपर नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, तो अब हमारे कौन सा सिलेक्शन कैसे करें हम मटेरियल का, मटेरियल में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें। फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ़ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस। अब सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे नंबर से मतलब है क्वांटिटी का, कि यहाँ पे हमारी क्या चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, जो हमें प्रोड्यूस करनी है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डायमेंशन, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। अब जो भी मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने वुड लिया है, प्लास्टिक, मेटल, अब इनमें क्या है, सबकी डायमेंशन एक्यूरेसी सबकी अलग होती है, और सबका बिहेवियर सरफेस टेंशन या सरफेस फिनिश के लिए भी अलग होता है। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस लाइक सैंड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, शेल मोल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इट मीन्स जो पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कास्टिंग है उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन भी जाता है, कि आप क्या करते हैं, शेल मोल्डिंग है तो कौन सा मटेरियल सूटेबल है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है तो कौन सा मटेरियल है, सैंड कास्टिंग है तो कौन सा मटेरियल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है तब आप पैटर्न मटेरियल क्या ले रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मेथड ऑफ मोल्डिंग लाइक हैंड और मशीनिंग। अगर आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं या हैंड के साथ काम कर रहे हैं तब भी जो सिलेक्शन ऑफ जो मटेरियल है हमारा वो हमारा वेरी करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ द कास्टिंग, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उसके इंटरनल पार्ट में कुछ कास्टिंग करनी है हमें, ठीक है, या होलो या एक्सटर्नल पार्ट बनाना है, या साइज़ उसका छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है, या बहुत ही बड़ा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द
पैटर्न। ओके, वो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी डिमांड क्या है और उस डिमांड को कौन सा मटेरियल मीट कर रहा है, तो वही मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट ये है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ पैटर्न। कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इसको बहुत ही एक्सटेंशन वे में बताया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टाइप्स को, इसके पर्टिकुलर इसके डीप के अंदर नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट जो टाइप हमारा सिंगल पीस पैटर्न, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक ही पार्ट है पूरा का पूरा, सिंगल पीस पैटर्न में क्या होगा कि जो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो सेम एक ही मटेरियल से बना हुआ है, उसमें जॉइंट वगैरह नहीं होगा, वो सिंगल पीस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, टू पीस पैटर्न। अब टू पीस पैटर्न में बेसिकली क्या है कि जो अपर पार्ट है वो अलग मटेरियल का बना होता है, या मटेरियल अलग नहीं, सेम मटेरियल होता है, बट क्या वो अलग होता है, उसकी ज्योमेट्री उससे अलग होती है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो अलग है, दोनों पार्ट अलग है। सपोज आप ये ए है और नीचे वाला पार्ट बी है, क्लियर। मल्टी पीस पैटर्न में ए बी एंड सी, ठीक है। लूज पैटर्न हमारा लूज होता है। कोप एंड ड्रैग क्या होता है, एक अपर पार्ट और एक ये लोअर पार्ट। स्वीप पैटर्न, स्वीप करके बनाते हैं चीज़ों को। शेल पैटर्न आप देख लो यहाँ पे, शेल पैटर्न की शेप क्या होती है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम फिल कर देंगे शेल के पैटर्न। स्केलेटन, सिर्फ हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा स्केलेटन में, जैसे हमारा बायोलॉजी के अंदर स्केलेट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप से, ठीक है। सेगमेंटल पैटर्न, बोर्ड फैलो, होलो बोर्ड, ये देखो यहाँ पे होलो है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ पैटर्न। इतने टाइप के पैटर्न हमारे होते हैं। मैच प्लेट, दिस इज़ द मैच प्लेट पैटर्न, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला, ठीक है। एंड दिस इज़ गेटेड पैटर्न, ये हमारा क्या है, गेटेड पैटर्न का टाइप है, क्लियर। तो अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, पैटर्न के टाइप्स के बारे में, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ पैटर्न मटेरियल यूज़ इन पैटर्न मेकिंग। पैटर्न बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पैटर्न का टाइप कितना है, कौन सा टाइप का पैटर्न है, देन व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द पैटर्न, ठीक है। तो वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड वैक्स, ये हमारे 1 2 3 4 5, ये 5 जो इम्पोर्टेंट है हमारे, ठीक है। मेटल्स के अंदर डिफरेंट मेटल्स हैं, वुड में भी डिफरेंट टाइप्स की वुड्स होती हैं, प्लास्टर है, इसमें जो प्लास्टिक है वो भी थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। वैक्स है हमारा, ठीक है। तो ये सारे मेटल होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वुड हमारी कैसे काम करेगी एंड उसके एडवांटेजेस क्या हैं। वुड पैटर्न आर यूज वेयर द नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस इन स्मॉल साइज, ठीक है। नंबर ऑफ लेस नंबर होगा और साइज़ भी हमारा क्या होगा, कम होगा, नंबर भी कम होंगे और साइज़ भी हमारा क्या होगा, कम होगा इन दी टाइप ऑफ वुड पैटर्न। द पैटर्न इज़ लार्ज, कॉमनली यूज वुड फॉर मेकिंग पैटर्न आर टीक। अब ये क्या हमारी टीक वुड है, वुड की टाइप है, देवदार, मगुनी, पाइन एक्सेट्रा, ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ वुड है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पैटर्न मेकिंग के लिए। एडवांटेजेस ऑफ वुड मटेरियल, इट इज़ कॉमनली मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न एज इट द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, चीप होता है हमारा, ठीक है, एंड अवेलेबल इन अबंडेंस, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा हमारा फॉरेस्ट रीजन है हमारे पास, जो हमें अच्छी क्वालिटी की वुड मिल जाती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है, और वो इतना कॉस्टली नहीं होता। इट कैन बी ईजिली शेप्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन जैसा भी चाहे आपको डिज़ाइन मिल सकता है और ईजिली शेप कर सकते हो, किसी भी चीज़ शेप के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स लाइटनेस इन वेट इट इज़ ईजी टू चेंज इट, ठीक है, ये इसका वेट लाइट होता है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ गुड सरफेस कैन ईजिली बी अचीव्ड ओनली बाय द प्लानिंग एंड स्विंग। प्लानिंग और स्विंग के प्रोसेस के बाद आपको क्या बनेगा, सरफेस जो फिनिश होगी वो बहुत अच्छी होगी। जब आपका पैटर्न का जो सरफेस स्मूथ होगा तो जो कास्टिंग होगी उससे बाद में जो कास्टिंग बनेगी उसका जो सरफेस होगा वो भी बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो आपको जो पोस्ट कास्टिंग जो प्रोसेस होते हैं
वो नहीं करने पड़ेंगे, और उससे हमारी क्या होता है, बहुत सारी जो कॉस्ट होती है वो हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो कास्टिंग कॉस्ट होती है हमारी वो मिनिमाइज हो जाती है अगर हमें पोस्ट कास्टिंग प्रोसेसेस ना करने पड़े तो। ठीक है, इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स लाइक शेल्स एंड वार्निश। ठीक है, अगर उस पर हम लगाते रहें तो वो वुड क्या रहेगी हमारी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व रहेगी वो कुछ। ठीक है, उसमें कोई भी पेस्ट नहीं लगेगा, पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल। अब मेटल इज़ अ पैटर्न, metal pattern is used where only number of casting is large, near dimensional accuracy is desired। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट डायमेंशन चाहिए तो देखो वुड क्या होती है, सॉफ्ट होती है, अगर उस पर मॉइस्चर आ गया तो भी उसके डायमेंशन चेंज हो जाएगी, अगर वो श्रिंक करती है तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट मेटल में ऐसा नहीं है। ठीक है, मेटल में आपको क्या होगा, जो डायमेंशन एक्यूरेसी आपने डिज़ाइन की है या आपकी नीड है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन वो आपको मिलेगी, और लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग अगर बनानी है तो भी वहाँ पे यही होगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, द लाइफ ऑफ अ मेटल पैटर्न इज़ मच लॉन्गर, जो लाइफ टाइम है उसका वो मच ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर द वुड पैटर्न। ठीक है, डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता है मेटल, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, गेट लॉन्गर लाइफ, लाइफ इसकी अच्छी होगी, प्रिसाइज एंड स्मूथ सरफेस फिनिश, वुड के कंपेरेटिवली मेटल जो होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, गुड मशीनेबिलिटी, और इसके ऊपर बहुत अच्छी मशीनेबिलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। मशीनेबिलिटी का मतलब जो आपके पोस्ट वर्किंग प्रोसेस थे आपके कास्टिंग के वो भी ईजिली इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर कैन बी मेड फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम सीमेंट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम सीमेंट से आप बना सकते हैं। To obtain plaster pattern, the plaster mix is poured into the mold made up a sweet pattern और master pattern of the wood। ठीक है, कैसे बनाएंगे, sweet pattern से और master pattern of the wood, सॉरी। अब हमारी इसकी क्या एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज़ कर रहे हैं या जिप्सम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पैटर्न बनाने के लिए। इट कैन बी ईजली कॉस्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स शेप्स और वर्क इजली। ठीक है, किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ढाल सकते हो। इट एक्सपेंशंस कैन बी ईजली कंट्रोल्ड, और जो उसके एक्सपेंशंस हैं आपके वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इट हैज़ अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस सीमेंट इज़ दैट अनलाइक द एक्शन ऑफ द मेटल इट एक्सपेंड्स अपॉन सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एक्सपेंड्स करता है सॉलिडिफिकेशन के टाइम में। इफ़ अ सीमेंट ऑफ द प्रॉपर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज सेलेक्टेड, द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज ऑफ द कास्टिंग कैन बी ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज। ठीक है, अगर स्किल्ड बंदा कर रहा है तब क्या होगा, हम जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं आपके श्रिंकेज के उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी वर्कड इजली ड्यूरिंग यूजिंग वुड वर्किंग टूल्स। ठीक है, और उसको ईजिली हम काम कर सकते हैं उस पर। क्लियर। नेक्स्ट आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक की। ठीक है, तो द प्लास्टिक यूज फॉर पैटर्न मटेरियल इज़ थर्मोसेटिंग, जो मैं आपको बताया था, थर्मोसेटिंग हो सकता है या थर्मोप्लास्टिक है, इपॉक्सी है, पीवीसी है, पॉलीयूथरीन है, फोम है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्लास्टिक जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, इसके एडवांटेज बहुत है, जैसे लाइट वेट होगा, हाई स्ट्रेंथ है आपकी, वियर रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, भाई अगर वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में तो कोरोजन लगेगा ही नहीं। प्लास्टिक का लाइट वेट भी होता है, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग भी है हमारा। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, लो सॉलिड श्रिंकेज, अब ये क्या करेगा, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो श्रिंकेज भी नहीं करेगा। रीजनेबल कॉस्ट, और ईजिली हमें क्या, एक मिनिमम अमाउंट में हमें हर जगह हमें प्लास्टिक मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैक्स। वैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, ओके, वैक्स पैटर्न्स आर यूज एक्सक्लूसिवली इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। फॉर दिस अ डाई और अ मेटल mold is made into two parts in which hot wax is poured।
ठीक है, 2 पार्ट के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है, और हॉट वैक्स को उसमें पोर किया जाएगा। द डाई इज़ कीप कूल बाय स्प्रेडिंग वाटर अराउंड इट। अब डाई के चारों तरफ क्या होता है, वाटर के स्ट्रीम जेट्स से क्या होता है, उसको कूल करते हैं। क्लियर? व्हेन द वैक्स कूल्स द पार्ट डाई इज सेपरेटेड बाय द वैक्स पैटर्न इज ड्रॉन। जब वैक्स कूल हो जाता है तो सॉलिडिफाई होगा। अगर आप वैक्स को सॉलिडिफाई को लिक्विड स्टेट में है उसको सॉलिडिफाई कराओगे, कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा और वही आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ वैक्स क्या है, वेरी गुड सरफेस फिनिश, ठीक है, हाई एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट। आफ्टर बीइंग मोल्ड द वैक्स पैटर्न इज नॉट पुल्ड आउट ऑफ द मोल्ड लाइक अदर पैटर्न। जब वैक्स पैटर्न बन जाता है तो उसको हर एक पैटर्न की तरह हम बाहर नहीं निकालते। द मोल्ड इज इन्वर्टेड एंड द हीट बाय द इट कम्स टू द इवेपोरेटेड। अब क्या करते हैं, जब उस पर डालते हैं तो क्या करते हैं, उस पर जब कोटिंग चढ़ जाती है तब उसको उल्टा करके, ठीक है, इन्वर्टेड करके हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वैक्स जो होता है दोबारा से मेल्ट हो जाता है और इवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ द मोल्ड कैविटी बीइंग डैमेज वाइल रिमूविंग द पैटर्न। और इस केस के अंदर वैक्स लिक्विड फॉर्म के अंदर आ रहा है, इवेपोरेट होकर आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, जो इसके इंटीरियर पार्ट है हमारे पैटर्न के, वो क्या हो जाएंगे, हमारे कास्टिंग के, वो क्या करेंगे, कभी भी वो टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये बहुत ही स्मूथ है। बट इसमें क्या, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें क्या होता है, एक्सपर्टाइज चाहिए। हर वर्कर इस पर काम नहीं कर सकता अगर उसको स्किल्स नहीं है तो। ठीक है, अब ये देखो, ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे किसकी, देखो ये आपका वुड पैटर्न है आपका, ठीक है, 2 पीस के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिक के अंदर है, अलग अलग पीस देखो बने हुए हमारे। ठीक है, ये मेटल के पार्ट है हमारे, और ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए, वैक्स के लिए। ठीक है, देखिएगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। ठीक है, आप इसको 2-3 बार देखिए। अगर कोई आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, और आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।